सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे। इस वीडियो में हॉरिजेंटल लेमडा बाई 2 एंटीना अबव द प्लेन ग्राउंड और वर्टिकल लेमडा बाई 2 एंटीना अबव द प्लेन ग्राउंड के बारे में इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि हॉरिजेंटल लेमडा बाई 2 एंटीना क्या होता है जो कि ग्राउंड प्लेन से अबव हो। तो देखिए अब इसका मतलब क्या हो गया, तो पढ़ते हैं एक एक चीज से। तो फॉर एंटीना एरे इट इज द एज्यूम दैट द रिजल्टिंग रेडिएशन पैटर्न ड्यू टू एरे सिचुएटेड इन द फ्री स्पेस। यानी हम एंटीना एरे से यह एज्यूम कर सकते हैं कि जो रिजल्टेंट रेडिएशन पैटर्न होता है किसके कारण, एरे एंटीना के कारण, वो कहाँ पर होता है, वो होता है आपके फ्री स्पेस में। सो it is always not true since radiation pattern is much affected by ground reflection। तो ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं होता है कि जो रेडिएशन पैटर्न हो वो फ्री ही स्पेस में हो, वो हमेशा ट्रू नहीं होता है। ठीक, ये ग्राउंड रिफ्लेक्शन से क्या करता है, अफेक्ट करता है। द इम्पीडेंस इक्वेशन इज आल्सो अफेक्टेड। इससे क्या होता है, इससे इम्पीडेंस इफेक्ट भी क्या होता है, अफेक्ट होता है। इम्पीडेंस इक्वेशन क्यों इफेक्ट होता है, रेडिएशन पैटर्न के कारण। इफ द एंटीना इज 5 लेमडा अबव ग्राउंड इट मे बी ट्रीटेड एज फ्री स्पेस। अगर कोई एंटीना जो है वो 5 लेमडा अबव ग्राउंड है, यानी ग्राउंड के ऊपर 5 लेमडा है, ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, तो उसको हम फ्री स्पेस मानेंगे। ठीक, यानी आप यह देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल लेमडा बाई 2 एंटीना की क्यों बात किया गया है। यानी ये ग्राउंड है तो हॉरिजेंटल लेमडा बाई 2 ग्राउंड कहाँ पर होगा, तो ये नीचे भी होगा और ऊपर भी होगा, ग्राउंड के नीचे और ग्राउंड के ऊपर भी होगा। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है कि यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 180 डिग्री फेज यहाँ पर रिवर्स होता है, किसमें, हॉरिजेंटल लेमडा बाई 2 एंटीना में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड है, इसके ऊपर हमने क्या किया, कुछ रे आएगी और वो रिफ्लेक्ट हो गई, जैसे इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्टेड वेव हो गई, और ये डायरेक्ट वेव को रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब क्या हो गया, अब इसमें देखिए जो पॉइंट P है, द फील्ड एट पॉइंट P इज द सम ऑफ डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। यानी जो फील्ड है P पर वो क्या है, सम ऑफ डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। यही जो पॉइंट P है ये क्या है, सम ऑफ डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इमेज द ग्राउंड इज रिप्लेस बाय एन इमेज ऑफ एन एंटीना। तो थ्योरी ऑफ इमेज से हम यह कह सकते हैं कि जो ग्राउंड है उसको किससे रिप्लेस किया गया, इमेज ऑफ एंटीना से। तो वहां पर अगर आपको वोल्टेज लिखना है तो वोल्टेज कैसा हो जाएगा, तो वोल्टेज होगा जाएगा I1Z11 प्लस I2ZM। ठीक, जहां पर I1 रिप्रेजेंट करता है एंटीना करंट को और I2 रिप्रेजेंट करता है किसको, माइनस I2 इन द इमेज करंट, यानी I1 का डायरेक्शन से अपोजिट। ठीक, और ZM क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, तो ZM रिप्रेजेंट करता है आपके म्यूचुअल इम्पीडेंस ऑफ एंटीना को, और Z11 जो है वो सेल्फ इम्पीडेंस ऑफ एक्चुअल एंटीना को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, यानी अगर आपको हॉरिजेंटल लेमडा बाई 2 एंटीना आता है जो कि अबव ग्राउंड प्लेन हो, तो सबसे पहले आप ये डायग्राम बताएंगे और बताएंगे कि इसको हम फ्री स्पेस की तरह ट्रीट करते हैं, और ये डायग्राम भी बनाएंगे और ये बताएंगे कि जैसे कि यहाँ पर जो अगर हमको किसी पॉइंट P पर निकालना है तो जो फील्ड होगा वो किसका होगा, वो इक्वल टू होगा पॉइंट P पर। अगर इस पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है, फील्ड निकालना है, तो किसके इक्वल टू होगा, सम ऑफ डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड वेव के। और एक थ्योरी कहता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इमेज के अकॉर्डिंग हम यह कह सकते हैं कि जो ग्राउंड है वो रिप्लेस किया जाता है इमेज ऑफ एंटीना से। तो वहाँ पर वोल्टेज का इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनता है, जहाँ ZM म्यूचुअल इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है एंटीना के, Z11 सेल्फ इम्पीडेंस ऑफ एंटीना को रिप्रेजेंट करता है, I1 जो है वो एंटीना के करंट को, I2 जो है वो माइनस I1 इन द इमेज करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम I2 की जगह माइनस I1 रख दें तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, आपका इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगा कि V1 इज इक्वल टू जो V1 है वो इक्वल टू हो जाएगा I1 Z11 माइनस I2 की जगह हम माइनस I1 रख देंगे और ZM रख देंगे। तो इसका अगर हमको Z1 का इक्वेशन चाहिए, ठीक, तो किसके बराबर हो जाएगा, Z11 का इक्वेशन चाहिए तो किसके बराबर होगा, V1 बटे I1 के बराबर, जो कि इक्वल टू किसके होगा, जैसे यहाँ पर अगर हम V1 की वैल्यू निकालना चाहें
तो V1 किसके बराबर होता है, Z11 माइनस ZM के बराबर। ठीक, नाउ द रियल पार्ट R1 जो होता है वो बराबर होता है R11 माइनस RM के बराबर, जो कि लॉस रेजिस्टेंस को हम एज्यूम करते हैं 0 के बराबर। ठीक, तो ये वाला इक्वेशन है, इक्वेशन से आप समझ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल λ/2 एंटीना आएगा तो सबसे पहले आप बताएंगे, ये थ्योरी लिखेंगे कि क्या क्या होता है, कि जो रेडिएशन हम क्या बताते, देखिए आप लिखेंगे कि हॉरिजॉन्टल λ/2 एंटीना जो है वो अबव ग्राउंड क्यों है। तो इसके लिए आप ये लिखेंगे कि कोई एंटीना एरे होता है, उसको हम एज्यूम करते हैं रिजल्टेंट रेडिएशन पैटर्न के, वो जो एरे का रेडिएशन पैटर्न होता है वो सिचुएटेड होता है फ्री स्पेस में, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता है कि जो रिजल्टेंट रेडिएशन है वो फ्री स्पेस में ही बने, वो ग्राउंड वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी यहाँ पर यही लिखा है कि इट इज ऑलवेज नॉट ट्रू सिंस द रेडिएशन, क्योंकि ये हमेशा ट्रू क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो रेडिएशन पैटर्न होता है वो बहुत इफेक्ट करता है ग्राउंड रिफ्लेक्शन से, जिस कारण से इसका जो रेडिएशन पैटर्न है वो हमेशा फ्री स्पेस में ही नहीं बनता है। इसीलिए इसका इम्पीडेंस भी इफेक्ट करता है। तो इम्पीडेंस का इक्वेशन भी जो होता है वो भी इफेक्ट करता है, क्योंकि जो रेडिएशन पैटर्न है वो हमेशा फ्री स्पेस में नहीं बनता है, तो इससे आपका इम्पीडेंस का इक्वेशन भी इफेक्ट होता है। अब ये चीज़ हमेशा नोट कर लीजिए कि अगर कोई एंटीना है जो कि 5 लैम्डा अबव ग्राउंड है तो इट मे बी ट्रीटेड एज फ्री, अगर तो उसको हम फ्री स्पेस की तरह ट्रीट करेंगे। तो यही डायग्राम बनाएंगे और ये जो बताया हूँ मैं ये आप लिखेंगे। ये देखिए हॉरिजॉन्टल λ/2 एंटीना का डायग्राम है और यहाँ पर कुछ इक्वेशन थे, इनको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब देखिए ये तो आप बना ही देंगे, लेकिन अब इसके बाद आपको इसका रेडिएशन पैटर्न भी बनाना पड़ेगा। तो रेडिएशन पैटर्न कैसे बनाएंगे, तो ये देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल λ/2 का रेडिएशन पैटर्न है। द पैटर्न ऑफ द हॉरिजॉन्टल λ/2 एंटीना इन द वर्टिकल प्लेन आर रिप्रेजेंटेड बिलो फॉर द वेरियस हाइट। ये देखिए कुछ इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाता है वेरियस हाइट के लिए। जैसे कि हाइट अगर λ/10 है तो ये बनेगा रेडिएशन पैटर्न, हाइट अगर λ/4 है तो ये रेडिएशन पैटर्न, λ/2 होता है तो ये, और लैम्डा के बराबर होता है तो ये बनेगा। ठीक है, उसी तरह अब हम वर्टिकल एंटीना अबव द प्लेन ग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे कि वर्टिकल एंटीना क्या होगा। तो देखिए वर्टिकल एंटीना अबव द प्लेन ग्राउंड से आप यह कह सकते हैं कि कंसीडर कीजिए कि एक वर्टिकल स्लैब एंटीना है जो कि लेंथ L का है। वो क्या है, वो अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन इनफाइनाइटली, जो कि अबव द इनफाइनाइटली प्लेन इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है। कुछ इस प्रकार से आप यह देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो ग्राउंड होगा उसको रिप्लेस कर देंगे इमेज एंटीना ऑफ लेंथ L से। ठीक, यानी ग्राउंड को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, इमेज एंटीना ऑफ लेंथ L विद द साइनोसोडल करंट डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, यानी ग्राउंड को आप रिप्लेस कर देंगे इमेज एंटीना ऑफ लेंथ L से विथ साइनोसोडल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसमें। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, द प्रॉब्लम इज रिड्यूस टू द लीनियर सेंटर फेड एंटीना विथ सिस्टमैटिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होगा, तो इस प्रॉब्लम जो होगा वो रिड्यूस कर देगा लीनियर सेंटर फीड एंटीना को, उसके साथ सिस्टमैटिक्स करंट डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगा, E0 इज इक्वल टू J16 Im/R cos BL cos θ/2 माइनस cos BL/2 sin θ। तो इसका जो फील्ड पैटर्न है वर्टिकल एंटीना का कुछ इस प्रकार से बनता है, जैसे कि हाइट λ/2 के लिए ये डायरेक्ट एंटीना का क्या बनेगा रेडिएशन पैटर्न, वहीं λ/4 के लिए ये, λ/2 के लिए ये और लैम्डा के लिए ये। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंटीना जैसे कि वर्टिकल λ/2 एंटीना अबव द प्लेन ग्राउंड एंड हॉरिजॉन्टल एंटीना अबव द प्लेन ग्राउंड के बारे में सीखा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो यहाँ पर आपका लगभग यूनिट 4 जो है वो ख़त्म हो चुका है, उसमें मैंने अधिकतर टॉपिक आपको कवर कर दिया है।